अभी परसों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस सन 2023 जो प्रीलिम्स रिजल्ट है वो जारी किया। इसमें बहुत खुशी की बात है और तारीफ़ की बात है कि इतने कम समय में ये रिजल्ट दे दिया जो तारीफ़ के लायक है। और दूसरी इसमें अच्छी बात क्या थी मेरे भाई, पहले इसमें ये दिया गया था कि इसमें 173 सीटें कुल हैं, लेकिन ये रिजल्ट के दौरान इसने लगभग 80 सीटें बढ़ा दिया और बढ़ाकर लगभग 254 सीटें कर दिया कि 254 सीट के लिए ये सन 2023 में हम चयन करेंगे इतने 254 पदों पर। तो ये तो ठीक है। तो लेकिन मेरे भाई जो सबसे इस समय जो बुरा हाल इसने किया कि अब तक इसका रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, अब तक का इतिहास है कि जब से मतलब ऐसा लगता है इनके पास कोई योग्य प्रोफेसर है ही नहीं। अगर मेरे भाई आपके पास उतने योग्य नहीं हैं, उतने मतलब एलिजिबल लोग नहीं हैं, तो कम से कम किसी टॉपर को पकड़ के बनवा लीजिए पेपर। आप पेपर बनाएंगे आप फिर बाद में कहेंगे कि नहीं भैया लड़का पढ़ा है, दर्जनों किताब पढ़ा, उसमें आंसर है फलाना, लेकिन आप जब अपना आंसर देंगे कहेंगे ठेकाना। तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है, आपने आंसर 2-4 क्वेश्चन का आप आंसर नहीं मतलब डिक्लेयर कर पाते हैं, नहीं स्पष्ट कर पाते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे आपके जो प्रोफेसर लोग हैं, आप आयोग में बैठा कर रखे हैं आपके लोग, 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनका उत्तर जो है डिक्लेयर ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, वो कोर्ट में जाकर फंसेंगे। तो मेरे भाई कोई लड़का उसे जब अपना आंसर दिया है, अपना किया है वो, तो उसे क्या पता ये कोर्ट में है, वो अपने हिसाब से करता है, तो पता लगेगा भैया वो कोर्ट में फंसा है। अब इसका उत्तर जो है कोर्ट निर्धारित करेगा कि इसका उत्तर क्या होगा। सोचो आपके प्रोफेसर जो चयन होकर इससे बड़ी संस्था में बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा। अब उसका आंसर कोर्ट निर्धारित करेगा। जब कोर्ट मतलब कोर्ट से फैसला आने से पहले आप रिजल्ट जारी कर दे रहे हैं, तो ये बताइए जो लड़का जो है आप कह रहे हैं कि हम और 90 लगभग जो कट ऑफ है हम 90 के आसपास ले रहे हैं, तो भैया जो 94 है, जो लड़का आप मान लीजिए 94 पाया उसका नहीं हो रहा है, और कोई ऐसा लड़का है जो 90 मतलब क्वेश्चन जिसका सही है उसका हो जा रहा है, तो जो जिसका नहीं हो रहा है आप उसे कह रहे हैं भैया आप जो 94 क्वेश्चन किए हैं उनमें से आप 5 क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसका उत्तर अभी कोर्ट में फंसा हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसका तो नहीं हुआ। अब जो 90 क्वेश्चन किया है पता लगा भैया वो ये 5 टाइप जो 5 आपके जो फंसे हुए क्वेश्चन है कोर्ट में वो नहीं किया है, इसलिए इसका हो गया। तो बताइए इसकी क्या गलती है 94 वाली की। अब वो क्या करेगा, अब उसकी तो आपको कुछ पता नहीं है। आपका एक जो है संघ लोक सेवा आयोग वो तो पूरा धुआं उड़ा ही रहा है, वो कहा नहीं है, लेकिन उसके कहने का मतलब हो गया है कि यूपीएससी जो है ये मिडिल क्लास फैमिली या गरीब के बच्चों के लिए नहीं है, ये टॉप रईस लोग के लिए है, जो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची संस्थाओं से पढ़कर आते हैं, वो उनके लिए है। तो उसका तो स्पष्ट हो गया। अभी तो उसने दिखाया अपना सीसैट का और जो जीएस का पेपर हुआ, तो उसने अपनी औकात दिखा दी है यूपीएससी कि अब मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए यूपीएससी नहीं है। अब जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है कम से कम अब तो सुधर जाए। मेरे भाई क्या मतलब क्या चाहते हैं, आपके पास ऐसे योग्य लोग नहीं हैं जो अपने ही क्वेश्चन बनाते हैं, उसका उत्तर उन्हें नहीं पता लगा भैया अब इसका उत्तर जो है कोर्ट निर्धारित करेगा। ये कैसे होगा मेरे भाई, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। आप लोग नहीं समझ सकते, आप लोग के लिए लगता है कि मतलब 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो गया, आपको 2-4 क्वेश्चन वजह से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी भविष्य दांव पर लगी हुई है, बर्बाद हो गए सब। आप लोग को पता नहीं है कुछ। 32 साल के हो गए, पता लगा भैया किसी तरह से रो धोकर घर से 1 साल के लिए समय मांगे, शादी नहीं कर रहे हैं घर पे, कर रहे क्या करेंगे, अगली साल हो जाएगा, अगली साल हो जाएगा। बच्चा मेहनत कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लाइब्रेरी में दिन भर अपने आप को सुखा दे रहा है लाइब्रेरी में बैठकर, लेकिन आप लोग जो है आप लोगों की मतलब ये नाकामियों की वजह से इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं लोगों को। अब सोचिए जिसका मेरे आंखों के सामने 94 जिसका सही मतलब सही हुआ है उसका नहीं हुआ, पता लगा भैया को उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोर्ट में फंसे हुए हैं, अभी उसका उत्तर डिक्लेयर नहीं है, तो क्या करेगा मेरे भाई। कम से कम सरकार को ये चाहिए कि उसमें उनके ऊपर क्लेम होना चाहिए कि मतलब आपने क्वेश्चन बनाया तो उसका उत्तर क्यों नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं है। और कई तो ऐसे उत्तर होते हैं और दर्जनों किताब में उसका उत्तर फलाना है, आप कह रहे हैं ढकाना है, मतलब ज़बरदस्ती।
तो मेरे भाई थोड़ा सा कम से कम आप लोग जो है पारदर्शिता लाइए, मतलब एकदम पारदर्शी तरीके से, जो भी हो स्पष्ट हो। आप 90 नहीं 94 95 कट ऑफ रखिए, लेकिन जो भी हो उसको स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ भैया ये मतलब उसका फलाना, इसका उत्तर ये है और हम इतने पर ले रहे हैं, जो इसके ऊपर है हम उसको लेंगे, जो इसके अंदर है हम उसको नहीं ले पाएंगे। तो कम से कम क्लियर हो जाएगा, जिसको अपना लगेगा हाँ हम इसके योग्य हैं वो रहेगा, नहीं तो बाकी लोग अपना भविष्य बर्बाद कर ही रहे हैं। घर वालों को भी आस लगाए बैठे हुए हैं, कम से कम वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे घर, क्यों मतलब यहाँ पर फंसे रहेंगे। मेरे भाई आप सोच कर देखिए, इलाहाबाद, पटना, मुखर्जी नगर, दिल्ली, मतलब कितनी जगहों पर ऐसे बच्चे हैं जो मतलब परिवार से ऐसी ऐसी स्थिति में आते हैं जो आप लोग नहीं समझ सकते हैं। यही इलाहाबाद में मैं देखा हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो घर से रो धोकर किसी तरह से आते हैं, हाँ अब की बार हो जाएगा, मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बिना खाए पिए मतलब चाय पी कर दोपहरिया बिता दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हाँ अब की बार हो जाएगा। मेरी आंखों के सामने लड़के का 94 क्वेश्चन सही था, लेकिन उसका नहीं हुआ, सर पटक पटक के रो रहा था। शायद हम कई लोग न होते तो फांसी भी लगा लिया होता, ऐसी स्थिति है, उम्र 32 साल है। लेकिन आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को बैठा कर रखे हैं इतनी बड़ी संस्थाओं में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, कि उनको ये नहीं पता है कि इसका उत्तर क्या होगा। अब इसका उत्तर कोर्ट निर्धारित करेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे भाई बहुत सी मतलब होती है, इधर उधर कुछ हो जाता है एक दो, लेकिन आप 3-4 को आपको मतलब आंसर ही गलत दे रहे हैं, और 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अब इसका उत्तर कोर्ट देगा, कोर्ट से फैसला आएगा, पता लगा इधर रिजल्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया, कोर्ट फैसला आकर क्या करेगा?